नमस्कार। आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह मकर, कुंभ तथा मीन राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव तथा शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 5 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति कुंभ राशि में हैं। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं। राहु का गोचर वृषभ राशि में है तथा केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहने की संभावना है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण आप मानसिक तथा शारीरिक दोनों अवस्थाओं में स्वयं को स्वस्थ पाएंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इस सप्ताह के प्रथम भाग में आप कार्य क्षेत्र में वांछित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। नौकरी में आपको पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि के योग हैं। आपके अधिकारों में भी वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक जातक इस अवधि नई परियोजना आरंभ कर सकते हैं। धन का प्रबंधन भी सुगमता से हो सकता है। विगत में किए निवेश पर भी आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद रह सकती है। वित्तीय लाभ के लिए एक उत्कृष्ट अवधि है। एकल युवाओं को इस अवधि मनोवांछित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। इसका ध्यान रखें कि किसी को उत्साह में आकर उधार धन ना दें। संभव है कि आपको धन समय पर वापस न प्राप्त हो। अति आत्मविश्वास के कारण आपके व्यावसायिक भागीदार के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। प्रयास करें कि निर्णय सुनाने से पूर्व योजना के प्रति किसी जानकार से सलाह कर लें। तनाव की स्थिति का बुद्धिमानी से समाधान हो सकता है। परिवार का वातावरण भी इस अवधि आनंदमय बना रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। संचार में कटुता के कारण आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आपको क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। आपके वरिष्ठ कुछ रुष्ट हो सकते हैं। आपको अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है। किसी भी अवैध गतिविधि में सम्मिलित होने से बचें। सरकार अथवा कानूनी पक्ष में धन व्यय के योग बन रहे हैं। परिवार के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु का क्रय कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षक के दिशा निर्देशों का पालन करना लाभदायक होगा। अनुसंधान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं अधिक हैं। इस अवधि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किंतु वायरल बुखार से सावधान रहें। ईर्ष्या तथा शिथिलता के कारण जीवन साथी से आपकी नोक झोंक हो सकती है। उपाय धर्म स्थान में घी दान में दें। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में आपकी प्रगति में कुछ अवरोध आ सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। प्रतिद्वंद्वी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। वित्त में भी आपको हानि हो सकती है। व्यावसायिक भागीदार के साथ किसी उत्पाद के मूल्य के कारण आपका विवाद हो सकता है।
यद्यपि गोचरीय प्रभाव के कारण आप चुनौतियों का सामना सरलता से करने में सक्षम होंगे। ज्ञात रहे कि विपरीत परिस्थिति में भी अपने वरिष्ठ से संबंध दूषित न करें। इस अवधि आप सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आप भौतिक सुविधाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। सरकार के विभागों में बहुप्रतीक्षित बड़े कार्यों का निपटारा होने की संभावना है। सरकारी टेंडर के आवेदन के लिए भी समय उपयुक्त होने के योग बन रहे हैं। गोचर के फलस्वरूप आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा तथा आप कुशल संवाद शैली की सहायता से अन्य पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हो सकते हैं। आप पेशेवर जीवन में कोई जोखिम भरा निवेश कर सकते हैं। संभव है कि आपको इस निवेश से अनुकूल परिणाम प्राप्त हों, किंतु सुनिश्चित करें कि निवेश अच्छी तरह से योजनाबद्ध है और तार्किक रूप से निष्पादित किया जा रहा हो। व्यापारी जातकों को इस अवधि कोई लाभदायक अनुबंध प्राप्त हो सकता है। प्रयास करें कि अपना आनंद सभी योग्य सहयोगियों के साथ बांटें। इससे आपको दीर्घावधि लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको मनोवांछित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में आनंद का वातावरण हो सकता है। संतान की उन्नति से आप प्रसन्न होंगे। आपके हंसमुख चरित्र तथा बौद्धिक कौशल के कारण मित्रों की सूची में वृद्धि हो सकती है। उच्च विद्या अध्ययन में अथवा स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो सकती है। योग्य जातक इस अवधि अपने भावी जीवन साथी से मिल सकते हैं। प्रेमी जन किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। शादीशुदा जातक किसी प्रकार के तनाव का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: गौ आश्रम में हरा चारा दान में दें। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से कठिन परिस्थिति में भी लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी उत्तम रहने की संभावना है। सप्ताह के मध्य तक आप मानसिक तनाव के कारण असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। आप आत्मबल की कमी के कारण उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो उससे दूरी बना लें। अनावश्यक विवादों से आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सरकारी नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन करें। किसी भी प्रकार के निवेश से इस अवधि दूर रहें। व्यापार में धन का आवागमन अवरोधित हो सकता है। नौकरी पेशा जातक भी कार्य क्षेत्र में कार्य सुगमता से नहीं कर पाएंगे। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत प्रसंग की चर्चा किसी से न करें। परिवार की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। प्रेमी जन के साथ व्यवहार में आपको सौम्य रहना होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त होगा। आपको कार्य क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त होंगे और वरिष्ठ अधिकारी से सराहना मिलने की संभावना बन रही है। किसी तरह का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से यह एक पुरस्कृत अवधि है। व्यापारिक भागीदारी में व्यापार कर रहे जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कौशल पर विश्वास होगा। योजनाओं को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। मीडिया और जन संचार के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि बहुत सक्रिय रहेंगे। विदेशी कंपनियों में नौकरी अथवा विदेशी नागरिकता के लिए आप इस अवधि प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि आप परिवार को किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे। इससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। मार्गदर्शन और सहायक वातावरण
संतान को अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस राशि के छात्र विद्या अध्ययन में एकाग्र नहीं होंगे। इस सप्ताह कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु किसी भी प्रकार की समस्या होने पर चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। जीवन साथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको धैर्य तथा आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपको कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु कठोर परिश्रम के बल पर आप स्थिति को स्वयं के पक्ष में कर लेंगे। सप्ताह का आरंभ आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। आपको अपने सभी उपक्रमों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होने के योग हैं। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और कुछ नया कार्य आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आप योजनाबद्ध ढंग से एक के बाद एक कार्यों को पूर्ण करेंगे। बैंकिंग तथा आईटी सेक्टर से संबंधित जातकों को लाभप्रद परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आपकी कार्यक्षमता को सम्मान प्राप्त होगा। आपको कई स्रोतों से उत्तम मौद्रिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी अथवा भागीदार से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है और आपके सुझाव को गंभीरता से कार्यान्वित भी किया जा सकता है। भविष्य के निर्माण के लिए आपको अल्पकालिक लाभ या व्यर्थ की गतिविधियों से बचने की आवश्यकता है। मित्र अथवा संपर्क जनों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में आप लाभदायक परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ कष्टदायक हो सकता है। इस अवधि आपको स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। किसी जोखिम भरी योजना में धन की हानि हो सकती है। शत्रु पक्ष आपकी त्रुटि का प्रचुर लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, परंतु आपके सितारों की स्थिति ऐसी है कि आप सरलता से कठिनाई से उभर सकते हैं। ये सप्ताह रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं में आपको लाभ दे सकता है। पिता को इस अवधि चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस अवधि शारीरिक जोखिम वाले सभी खेलों अथवा खेल गतिविधियों से बचना होगा। जानकार व्यक्ति की सलाह से आपको वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। विदेशी मित्रों तथा संबंधियों से आपको उत्तम समाचार मिलने के योग हैं। छात्रों को शिक्षा अध्ययन के लिए नए कौशल को अपनाना लाभप्रद होगा। संतान की उपलब्धि से आपको प्रसन्नता होगी। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम है। उपाय: गाय की सेवा करें और उन्हें हरी सब्जियां खिलाएं। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत भाग्यशाली हो सकता है। इस अवधि आपको मौके पर चौका मारने वाला दृष्टिकोण रखना होगा। त्वरित तथा तार्किक निर्णय से आप लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप ऊर्जावान तथा उत्साही होंगे और आप निवेश पर उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस अवधि आप अवरोधित उपक्रमों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेगा और व्यापारिक भागीदार आपकी व्यावसायिक समझ को मान्यता प्रदान कर सकता है। आपकी नेतृत्व तथा प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि आने की संभावना है, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस अवधि कार्यस्थल में आपको किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होने की संभावना है।
आप कम दामों पर अच्छी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कुछ समय आत्मनिरीक्षण में बिताना होगा। विगत में की गई त्रुटियों को फिर से दोहराना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यावसायिक भागीदार के साथ चल रही समस्या का समाधान बुद्धिमानी से निकालने की आवश्यकता होगी। संपत्ति से संबंधित विवादों का समाधान होगा। बेरोजगार जातकों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से कैरियर के क्षेत्र में सहायता प्राप्त होने की संभावना है। आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी, जिससे आप पेशेवर जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पिता अथवा पिता तुल्य की सलाह से आप लाभदायक परियोजना में निवेश कर सकते हैं। आपकी धर्म एवं अध्यात्म के प्रति रुचि में वृद्धि हो सकती है। विदेशी मित्रों अथवा संबंधियों से आपको सहयोग मिल सकता है। भाग्योन्नति के साथ विदेशी नागरिकता के लिए भी प्रयास करने के लिए यह उत्तम अवसर रहेगा। आपको प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण पिता के साथ आपके संबंधों में अनबन हो सकती है। पारिवारिक जीवन आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको धार्मिक कार्यों में भाग लेना होगा। योग्य जातकों के विवाह से संबंधित वार्ता में कुछ विलंब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कटुता न आने दें। उपाय: मां दुर्गा को प्रसाद का भोग लगवाएं तथा भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप औसत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर के लिए समय उत्तम रहने वाला है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आप सार्थक संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी भाग्य वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक रूप से दुर्बल हो सकते हैं। कार्यों में मन नहीं लगेगा, जिससे आप कोई त्रुटि कर सकते हैं। आपके कार्य असफल होने के भी योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा। व्यापारी जातक इस अवधि लाभदायक स्थिति में नहीं होंगे। आपके व्यय में आकस्मिक वृद्धि भी हो सकती है। किसी जोखिम भरे निवेश से आपको आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। मानसिक अवसाद के कारण आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपको स्फूर्ति, ऊर्जा और उत्साही होने का अनुभव करवा सकता है। आपको शत्रुओं तथा प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। आप अवरोधित कार्य भी पूर्ण करने में सफल रहेंगे। इस अवधि आपको सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में किए निवेश भी लाभदायक होने के योग बन रहे हैं। यद्यपि विपरीत लिंग के साथ भागीदारी की योजना आपके लिए परेशानी का कारण हो सकती है। आपका सामाजिक जीवन अच्छा होगा और आप नए मित्र बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके लिए किसी बड़े पुरस्कार अथवा सम्मान की घोषणा हो सकती है। धन के व्यर्थ व्यय पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय का प्रयास करना होगा। इस अवधि आपको नई नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, अन्यथा व्यावसायिक जातक किसी नई योजना में भागीदारी कर सकते हैं। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे। जो भी आप संकल्प लेंगे उसे पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। इस सप्ताह परिवार का वातावरण कुछ उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। यात्रा को स्थगित करना आपके हित में होगा। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विद्या अध्ययन में आपकी प्रगति कुछ धीमी गति से हो सकती है, इसलिए इस अवधि आपको अधिक प्रयास करने होंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा,
परंतु आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनानी होगी। प्रेमी जन तथा शादीशुदा जातक जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। उपाय: काली गाय तथा बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए कई परिवर्तन लेकर आ रहा है। आप में से कुछ जातक इस सप्ताह लाभ की स्थिति में होंगे तथा कुछ इसके एकदम विपरीत स्थिति में हो सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें ताकि आप साहस के साथ चुनौतियों का सामना कर सकें। सप्ताह के आरंभ में आपके समक्ष अकल्पनीय स्थितियां आ सकती हैं। संभव है कि ऐसी स्थिति के लिए आप मानसिक पक्ष से तैयार ना हों। कार्य क्षेत्र में आपको षड्यंत्र का शिकार होने से बचना होगा। आपके घनिष्ठ लोग ही आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं। सरकार अथवा कानून से संबंधित कार्यों को बाहर ही सुलझा लेना बुद्धिमानी होगी। जल तथा महिलाओं से आपको हानि पहुंच सकती है। व्यापार या निवेश से आपको धन हानि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अथवा सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार सौम्य रखने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। कुछ जातक अनैतिक कार्यों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। इस अवधि आप प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु को संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। संतान की ओर से आपको चिंतित करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य तथा प्रेम में विफलता के साथ यह आपके लिए एक निराशाजनक अवधि हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कार्यों में प्रगति तथा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। वित्तीय रूप से यह अच्छी अवधि है और आपको निवेश से भी अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग हैं। अपने विरोधियों तथा प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के लिए ये उपयुक्त समय है। आप व्यवसाय को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। संतान और परिवार के सदस्यों के साथ आप आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रयास करने से छात्र सफल हो सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त होने की भी संभावना है। आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं अथवा नींद में बाधाएं और छाती में विकार हो सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय: भोजन से एक भाग निकालकर गाय, कुत्ते अथवा काक को दें। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप एकाग्रता के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये अवधि किसी नई शुरुआत के लिए अति उत्कृष्ट है। आपकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य इस अवधि अच्छे आकार में होंगे। परंतु महत्वपूर्ण समस्याओं और अन्य मामलों से निपटने में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। सप्ताह का आरंभ आपके लिए उत्तम अवसर लेकर आ रहा है। वित्त तथा पेशेवर पक्ष से आप लाभप्रद स्थिति में हो सकते हैं। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता को वरिष्ठ अधिकारी से सराहना, पहचान और पुरस्कार प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि आप आर्थिक रूप से भी बहुत लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि अटके हुए धन की प्राप्ति कर पाएंगे और अपने सभी वित्तीय उपक्रमों में भाग्यशाली और लाभान्वित होने के योग हैं।
इस अवधि आप अतिरिक्त धन किसी रियल एस्टेट परियोजना अथवा संपत्ति में निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। विपरीत लिंग के जातक के साथ आपके संबंध अच्छे और पुरस्कृत होंगे। पड़ोसियों और संबंधियों के साथ, विशेषकर छोटे भाई बहन से, आपके संबंध मधुर रहेंगे। सप्ताह के द्वितीय भाग में आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। विश्वास की कमी के कारण आप अवसाद से परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी त्रुटि के कारण उच्च अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके कैरियर पर हो सकता है। बिना हड़बड़ी के कार्य को त्रुटि रहित करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस सप्ताह बेरोजगार जातकों को कोई रोजगार मिल सकता है। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यापार में नए अनुबंध की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यर्थ यात्रा तथा भागदौड़ की भी अधिकता रह सकती है। व्यावसायिक साथी के साथ संवाद करते समय आपको सतर्क रहना होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण हो सकती है। अपनी रचनात्मकता और धैर्य के बल से छात्र लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को उत्तम प्लेसमेंट मिल सकता है। पानी का सेवन आवश्यकता अनुसार अवश्य करें। मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। उपाय: धार्मिक स्थल में चने की दाल दान करें। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। निराशा की भावना आपके विचारों को विकृत करती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों की प्रगति में कुछ अवरोध अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि सहकर्मी आपको सीमित सहायता ही कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आप कुछ बाधाओं का अनुभव कर सकते हैं। आपको उनके साथ संचार करते समय सौम्य व्यवहार करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी का दृष्टिकोण आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ वित्तीय अवरोधों के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। कठिन समय में तर्क वितर्क से आपको बचना चाहिए। इस अवधि आपको किसी लुभावनी वित्तीय गतिविधि में सम्मिलित होने से सावधान रहना होगा। आराम के समय चिंता मुक्त आराम अवश्य करें। व्यर्थ की गतिविधियों में समय न लगाएं। सप्ताह के मध्य से आप अधिक प्रसन्न व संतुष्ट हो सकते हैं। कैरियर में प्रगति प्राप्त होगी तथा आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप वित्तीय उपक्रमों में भाग्यशाली तथा लाभान्वित हो सकते हैं। आप विपरीत लिंग के जातक के साथ अच्छे व लाभदायक संबंधों का निर्माण करेंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में अल्पकालिक निवेश करने से आपको संकोच करना होगा। अपना घर लेने का विचार बना रहे हैं तो अभी कुछ कठिनाइयां बनी रहेंगी। आपको ऋण लेना पड़ सकता है। अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त न करें। आप अपनी बात को मनवाने के लिए क्रोध न करें। आपके प्रतिद्वंद्वी कार्य क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जातकों का समय तनाव में बीतेगा। अपनी गुप्त बातों को किसी के समक्ष प्रकट न करें। अपव्यय करना आपके हित में नहीं है। परिवार में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है, जिससे पारिवारिक वातावरण अशांत हो सकता है। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल है। इस अवधि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप विगत के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति शादीशुदा जातकों तथा प्रेमी जनों का पक्ष ले सकती है। उपाय: शिवलिंग का जल से अभिषेक करें।
मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप स्फूर्ति व ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। क्रोध तथा आवेग पर अंकुश रखने से आप लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस अवधि व्यावहारिक तथा परिश्रमी होने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में कार्यस्थल पर कार्य का प्रवाह सुगम तथा संतोषजनक रहेगा। आप स्वयं के उपक्रमों में उत्तम प्रगति प्राप्त करेंगे। यह सकारात्मक अवधि है, इसमें आपके प्रयास सकारात्मक प्रतिफल तथा भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप व्यापार में विस्तार करने के लिए ऋण लेने की योजना बना सकते हैं। इस अवधि आपको धन से संबंधित कार्य करते समय आरंभ से ही सभी पक्षों की जांच अच्छे से करनी होगी, क्योंकि सप्ताह के मध्य में आप किसी अव्यावहारिक योजना में फंस सकते हैं। आपके कार्यों में विघ्न आ सकते हैं। अधिक कार्य करने से बचें, क्योंकि इस अवधि शारीरिक और मानसिक थकान होने की संभावना अधिक है। वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार में सावधान रहें तथा तर्कों से बचें। स्त्री जातक इस अवधि कुछ उदास हो सकती हैं, परंतु उन्हें साहस व ऊर्जा के साथ विपरीत स्थिति का सामना करना होगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके लिए आर्थिक उन्नति तथा कार्यों में प्रगति लेकर आ रहा है। आपके पराक्रम तथा साहस में वृद्धि होगी। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परिवार में किसी सदस्य के व्यसनों के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। अन्य ग्रहों के गोचर के कारण आप धन संचय करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने के लिए छोटा मार्ग न चुनें, इससे कार्य की गुणवत्ता कम हो सकती है। माता अथवा पिता के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित हो सकते हैं। व्यापार में नया उत्पाद मार्केट में उतार सकते हैं। नई नौकरी की तलाश इस अवधि पूर्ण हो सकती है। इस गोचर के फलस्वरूप आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए समय फलदायक हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आपकी सेहत इस अवधि औसत रह सकती है। प्रेमी जन संचार में कमी के कारण एक दूसरे से कुछ क्षुब्ध हो सकते हैं। आपको जीवन साथी के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिल सकता है। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करें। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप पराक्रम व आत्मबल में वृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। सकारात्मक ग्रह गोचरीय स्थिति से आप लाभ उठा सकते हैं। आप पहल करके अपने संबंधों में सुधार का प्रयत्न कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपकी प्रगति कुछ धीमी तथा शिथिल हो सकती है। आपसे वरिष्ठों का दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। प्रगति और समृद्धि के लिए आपको अनैतिक कार्यों से बचना होगा। इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। शेयर मार्केट अथवा लुभावनी योजनाओं से आपको धन हानि के योग हैं। ईर्ष्या व आवेग के कारण परिवार का वातावरण क्षुब्ध हो सकता है। यात्रा इस अवधि थकान भरी रह सकती है। सप्ताह के मध्य के उपरांत समय आपके पक्ष में रह सकता है। यदि आप संपत्ति से संबंधित किसी निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह उत्तम हो सकता है, क्योंकि इस निवेश के माध्यम से आप अतिरिक्त आय का स्रोत विकसित कर सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से ये अवधि उत्साहजनक हो सकती है और लाभ में भी वृद्धि हो सकती है। आपकी आय में एकाएक वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। विदेशी कंपनी या एमएनसी से नौकरी के प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य का अच्छा लाभ मिलेगा।
मित्रों और परिचितों के साथ आप किसी पार्टी के आयोजन की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में नौकरी पेशा जातक स्थानांतरण के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि आपको सहकर्मियों से स्वयं का व्यवहार अच्छा रखना होगा। शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण उच्च अधिकारी आपको डांट सकता है। अपनी कुंठाओं पर नियंत्रण करें, क्योंकि समय नित्य परिवर्तन करता रहता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत चिंता का कारण हो सकती है। इस सप्ताह धर्म एवं आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि होगी तथा यथाशक्ति दान पुण्य भी करेंगे। अपनी सुख सुविधा की वस्तु पर अधिक व्यय कर सकते हैं। व्यवसायी पक्ष में आपकी रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिसकी सहायता से आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। वे शिक्षा अध्ययन में एकाग्र हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस अवधि आपको वायरल इन्फेक्शन से बचकर रहना होगा। प्रेमी जन अपने संबंध को इस अवधि अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। इस अवधि आपको जीवन साथी से अच्छा आर्थिक सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। उपाय: बुआ, मामी या अपनी बहन को कोई उपहार भेंट करें। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको रचनात्मक कार्यों से संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इससे आप सकारात्मक विचारों में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवधि आपको हड़बड़ी में अथवा मूर्खतापूर्ण निर्णय करने से बचना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं। नौकरी कर रहे जातक अपने वरिष्ठ अधिकारी से सराहना पा सकते हैं। आपका मन इस अवधि बहुत स्थिर रह सकता है। विदेश से संबंधित कंपनी अथवा विदेश से व्यापार कर रहे जातक इस अवधि कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। आप उत्साह व स्फूर्ति के सहयोग से शत्रु पक्ष पर लगाम लगा सकते हैं। आपकी सफलता में स्त्री मित्रों या सहयोगियों का प्रमुख योगदान हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आप अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। विचारों में नियमित परिवर्तन का होना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। किसी को भी इस अवधि उधार में धन ना दें। यदि संभव हो तो किसी से इस कालखंड में ऋण ना लें। कार्यों में शिथिलता के कारण आप एकांत में रहने का मन बना सकते हैं। किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा संबंधी से आपके मतभेद हो सकते हैं। इस अवधि ध्यान धारण करने से आपको तनाव से राहत प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप संचार कौशल के माध्यम से अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। इस अवधि आप अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। आप वित्तीय लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। आप नई तकनीक सीखने का प्रयास करेंगे। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जातकों को व्यापार में उत्तम लाभ होगा। नए व्यवसाय में आपको सफलता होने के योग हैं। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। इस अवधि आप कुछ नए लोगों से मित्रता कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपके रुझान में वृद्धि हो सकती है। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। छात्र अपनी प्रतिभा और योग्यता को नई धार दे सकते हैं। परिवार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह संगीत, कला और नाटक से संबंधित प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से आपको लाभ होने की संभावना है। पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व अथवा स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान आ सकते हैं। आपको आंखों या अपच की समस्या इस अवधि हो सकती है। योग्य युवाओं को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं।
प्रेमी जन अहंकार से प्रेरित अथवा अधिक तर्कशीलता के कारण संबंधों का अनाश कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। उपाय, गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाने से लाभ होगा।